Hello students, how are you? I hope you will be quite well at home. I welcome you in my online study class, and today we are going to study third poem The Blaze Song composed by सरोजनी नायडू। आज का जो टॉपिक है, हमारी जो पोएम है पोइट्री की, और उसका जो टाइटल है द ब्लेज सॉन्ग। ब्लेज सॉन्ग एक प्रकार का ये फोक सॉन्ग होता है जहाँ पर बहुत सी महिलाएं इकट्ठा होकर गाती हैं। एक विशेष क्षेत्र की ये गीत की बात कर रही हैं। सरोजनी नायडू ने विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अपनी पोएम लिखी हैं। तो आज की इस पोएम में जो मुख्य थीम है माँ और बेटी के बीच में है, यानी माँ अपनी बेटी से क्वेश्चन करती है, पूछती है, बेटी उसका जवाब देती है। तो देखते हैं इस पोएम में कि किस प्रकार माँ बेटी से क्या कह रही है और वो उसका किस प्रकार उत्तर देती है। इसके पोएम के 4 स्टैंजा हैं। तो पहले स्टैंजा में पहली लाइन को देखते हैं, हनी चाइल्ड हनी चाइल्ड। देखिए, हनी का मतलब वैसे शहद होता है, लेकिन जब हम किसी के लिए जो अति प्रिय हो तो प्रिय के लिए हम हनी का प्रयोग करते हैं। तो हनी का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रिय, प्यारी। हनी चाइल्ड कि प्यारी बच्ची, प्यारी बेटी। विदर आर यू गोइंग, ये विदर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वेयर, मतलब कि तुम कहाँ जा रही हो। माँ बेटी से कह रही है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। विदर आर यू गोइंग। और क्या कहती है? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, कि क्या तुम इस सुगंधित हवा में, जो हवा मधुर हवा बह रही है, उस हवा में अपने गहनों को उतार कर फेंक दोगी। वुड यू कास्ट, कास्ट का मतलब होता है फेंक देना। योर ज्वेल्स, अपने आभूषणों को, ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, यानी इस हवा में उतार कर फेंक जाओगी। वुड यू लीव द मदर, और आगे कहती है कि क्या तुम उस माँ को भी छोड़कर चली जाओगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। देखिए बच्चों, फेड का मतलब खिलाना होता है, कि क्या तुम उस माँ को भी छोड़कर चली जाओगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, यानी जिसने तुम्हें वो सोने का अनाज, यहाँ पर मतलब है बहुत कीमती, यानी वो अनाज तुमको खिलाया है, क्या तुम उस माँ को भी छोड़कर चली जाओगी। और क्या कहती है? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। ग्रीव का मतलब होता है दुख में छोड़ जाना, दुख में छोड़कर चले जाना। तो क्या तुम, वुड यू ग्रीव द लवर, यानी उस प्रेमी को छोड़कर चली जाओगी। हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू बेड यू। राइडिंग फोर्थ का मतलब घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। टू बेड यू, यानी तुमसे विवाह करने के लिए। जो राजकुमार, जो तुम्हारा प्रेमी तुमसे विवाह करने घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, क्या तुम उसको भी छोड़कर चली जाओगी। तो पहले स्टैंजा में माँ ने बेटी से संवाद किया है। अब दूसरे स्टैंजा में हम देखते हैं कि बेटी उसका कैसे रिप्लाई करती है। तो बच्चों, अब हम दूसरे स्टैंजा को पढ़ते हैं। इसमें जो बेटी है वो उसका कैसे रिप्लाई करती है। दरअसल ये जा कहाँ रही है, इसमें मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी कल्पनाओं में है। जब स्त्रियां एक नदी किनारे पानी भरने जाती हैं तो वहाँ जंगलों से कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वो जो आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें उसने सुन तो ली हैं, लेकिन सुनने के बाद गूंज रही हैं बार बार, और ध्यान उसका उसी ओर जा रहा है। तो वो क्या कहती है इसमें? मदर माइन, कि ए मेरी माँ, अपनी माँ से कह रही कि ओ माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही है? कि मैं उस जंगल को जा रही हूँ, उस वन क्षेत्र की ओर जा रही हूँ। आई एम गोइंग, कौन से जंगल की ओर जा रही हूँ? वेयर अपॉन द चंपा बोस द चंपाज बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर ये जो चंपा दे रखा है, एक फूल होता है चंपा का, चंपा बोस, यानी चंपा के बोस बच्चों कहते हैं शाखाओं के लिए। चंपा की शाखाओं पर चंपाज बर्ड्स, यानी चंपा की कली खिल रही हैं, जो फूल खिलने वाले होते हैं
आर ब्लोइंग, यानी वो खिल रही हैं, मैं उस वन क्षेत्र की ओर जा रही हूँ। टू द कोयल, कोयल यानी जो कोयल होती हैं, हॉन्टेड रिवर, ईजल्स, ईजल्स माने होते हैं रिवर मानी नदी, ईजल्स मानी टापू होते हैं। तो उस जो नदी के टापुओं पर कोयलें उड़ रही हैं, मंडरा रही हैं, मैं उस वन की ओर जा रही हूँ। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, और उस नदी में जहाँ पर लोटस लिलीज यानी कमल और कुमुदनियों के फूल खिले हुए हैं, ग्लिस्टन यानी खिले हुए हैं, मैं उस वन क्षेत्र की ओर जा रही हूँ। द वॉइसेस ऑफ द फेयरी फॉक, फेयरी मानी होती हैं परी, फॉक मानी होता है समूह, यानी जहाँ पर मुझे वो परियों की आवाज़ें, वो परियों की आवाज़ें आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे तुम भी सुनो उन आवाज़ों को, वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही हैं, वो आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। तो दूसरे स्टैंजा में बेटी ने कहा। अब तीसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो तीसरा स्टैंजा है, माँ एक बार फिर अपनी बेटी से कहती है और उसका जो ध्यान है वो ध्यान अपनी ओर आकर्षित, यानी उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है वो, ताकि वो वहाँ ना जाए। तो यहाँ पर जो संवाद है वो फिर माँ कह रही है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बेटी, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ द प्लेजर, ये जो दुनिया है ना, संसार है, ये खुशियों से भरा है, आनंद से भरा है, तुम कहीं मत जाओ। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और ध्यान बटा रही है। ब्रिडल सॉन्ग्स माने होते हैं विवाह के गीत, ये जो विवाह के गीत हैं, एंड द क्रेडल सॉन्ग्स, और जो पालने के गीत हैं, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और फुर्सत वाली जो चंदन की खुशबू है, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब आनंद से भरी हुई हैं, इसमें खुशियाँ हैं। फिर से देखेंगे, प्यारी बेटी, ये संसार खुशियों से भरा हुआ है, शादी के गीत, पालने के गीत, और वो चंदन की खुशियों में भी आनंद है, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। और ध्यान बता रही हैं, योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम। बच्चों, ब्रिडल रोब्स मानी होती हैं शादी की पोशाकें, जो शादी का जोड़ा होता है, शादी के वस्त्र होते हैं, वो कहाँ पर हैं कि तुम्हारे शादी की पोशाकें आर इन द लूम। वो लूम कहते हैं जहाँ पर कपड़ों की बुनाई होती है, यानी उन्हें बनाया जा रहा है, करघे पर चढ़ाया गया है, उनकी बुनाई हो रही है, यानी वो तैयार हो रहे हैं अभी। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, और उन कपड़ों पर सिल्वर, चांदी, एंड सैफ्रॉन, चांदी और केसरिया रंग की चमक चढ़ रही है, उन्हें कढ़ाई हो रही है, उन पर सुंदरता से सजाया जा रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन दी हर्थ। ब्राइडल केक्स शादी के गुलगुले, रसगुल्ले, पकवान, कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। केक्स, जो शादी का केक है, जो गुलगुले हैं, वो भट्टी पर हैं। ऑन हर्थ, भट्टी होती है, यानी कढ़ाई चढ़ गई है, पकवान बन रहे हैं। इन सब को छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? ओ अरे, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पर माँ ने बेटी का ध्यान आकर्षित किया है। अब हम चौथे और अंतिम स्टैंजा की ओर जाते हैं और देखते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने ये 3 स्टैंजा पढ़े। माँ और बेटी के बीच में संवाद हुआ। माँ ने बेटी को रोकने के लिए उसका ध्यान आकर्षित किया कि ये संसार खुशियों से भरा हुआ है, और यहाँ पर शादी विवाह पालने के गीत गाए जा रहे हैं। तुम्हारे वस्त्र कढ़ाई पर दे दिए गए हैं, तैयार करने के लिए दे दिए गए हैं। तरह तरह से उसका ध्यान बटाया, लेकिन वो नहीं रुक पाई। तो चौथे और अंतिम स्टैंजा में बेटी का जो संवाद है माँ के लिए, वो है, जैसे माँ ने उसका ध्यान आकर्षित किया तो उस पर क्या प्रतिक्रिया वो दे रही है। इसमें पहली लाइन में कहा है दी ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स। यहाँ पर है ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स,
cradle songs have cadences of sorrow। कि माँ ये जो शादी के गीत हैं ना और जो पालने के गीत हैं, हैव कैंडेंसेस ऑफ सोरो, इसमें दुख की अनुभूति है, दुख छिपा हुआ है, यानी ये स्थायी हैं, नहीं हैं अस्थायी हैं, कुछ समय के लिए हैं। जो आज के शादी के गीत, पालने के गीत हैं, इसमें दुख छिपा हुआ है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, यानी कि आज के सूरज की जो हंसी है ना, आज तुम्हें जो खुशी दिखाई दे रही है, प्रसन्नता दिखाई दे रही है, आज के सूरज की हंसी, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो आने वाले कल की, यानी हवा की मृत्यु है। विंड ऑफ डेथ, मृत्यु की हवा है, वो आने वाले कल की मृत्यु की हवा है, यानी आज की खुशी आने वाले कल में दुख में बदल जाएगी, ये खुशी स्थायी नहीं है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, और वो बता रही है कि इन आवाज़ों से कहीं ज़्यादा अच्छी, कहीं ज़्यादा मधुर, फार स्वीटर, फार मानी कहीं और ज़्यादा, स्वीटर मधुर, साउंड वो आवाज़ें हैं, दी फॉरेस्ट उस जंगल की, यानी जो आवाज़ें जंगल से आ रही हैं वो कहीं ज़्यादा मधुर हैं। नोट्स यानी फॉरेस्ट नोट्स, देखिए यहाँ पर नोट्स का मतलब क्या है, फॉरेस्ट नोट्स यानी जो जंगल की विशेषताएं बताई गई हैं, कोयल की कूकने की आवाज़ें, झरनों की आवाज़ें हैं, और जो टापू हैं नदियों के, वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, वो सब चीज़ इस नोट्स के अंदर आती हैं, तो वो उनकी आवाज़ें कहीं ज़्यादा मधुर हैं। वी आर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, यानी जहाँ पर जंगल में वो स्ट्रीम्स, जो धाराएं हैं, नदियों की धाराएं हैं, झरनों की धाराएं गिर रही हैं, उनकी आवाज़ें कहीं ज़्यादा मधुर हैं। और फिर अंत में, अंतिम लाइन में वो बेटी माँ से कहती है कि ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, यानी वो रुकने से मना कर देती है। आई कैन नॉट स्टे, द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, क्योंकि वो जो फेयरी फॉक है, परियों का जो समूह है, वो मुझे बुला रहा है। इस तरीके से सरोजिनी नायडू द्वारा रचित ये जो पोएम थी द विलेज सॉन्ग समाप्त होती है। आप इसको कम से कम 2 बार पढ़ना, पढ़ने के बाद बच्चों क्या होगा, इससे जो स्ट्रैंजा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को छांटने और लिखने में आसानी होगी। आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी।